ये आलम है दिल्ली में प्रदूषण का। और ऐसे में जबकि कोर्ट से भी फटकार लगी, इमरजेंसी के लेवल तक प्रदूषण के चले जाने की बात कही गई, तब कुछ एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत से खड़े होते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन। चर्चा इस पर भी हो रही है और इस अहम मसले पर चर्चा के लिए हमसे सीधे जुड़ रहे हैं गिरीश वैष्णव साहब, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैष्णव साहब, जिस तरह से ये हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं, अगर हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहें कि जिम्मेदार कौन और क्या। देखिए, जिम्मेदार हम सब लोग हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन फैलाने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। किसी एक पे उंगली नहीं उठाई जा सकती जी। हमको पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, फिर हम बाकी लोगों को सुधार सकते हैं। जो यही नहीं, ये हर जगह हम देख रहे हैं कि अब लोगों ने चलना बंद कर दिया है। घर से बाहर तक जाना है 1 किलोमीटर के अंदर भी तो वो मोटरसाइकिल, साइकिल या कार में जाएंगे जी। और इससे एक तो एक्सरसाइज भी नहीं होती है, दूसरा आप पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। तो जिम्मेदार हम सब लोग हैं। जो पॉल्यूशन चेक होता है, क्या हम अपने कारों की चेकअप कराते हैं, क्या हम अपने गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हैं? तो इसमें किसी एक व्यक्ति को या किसी सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है, जैसा कि आप मान रहे हैं। लेकिन अब से अगर कुछ समय पहले की बात करें तो प्रदूषण की बात या पर्यावरण की बात कहने, बोलने या सेमिनार्स की तक सीमित होती थी। लेकिन आज ऐसा दिल्ली वासी खुद क्या भोग रहे हैं जिसकी वजह से अब उन्हें भी महसूस होने लगा है? देखिए, ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि वातावरण में प्रदूषण से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि बुजुर्ग या बच्चे या गर्भवती ही इसके शिकार हैं। हम सब लोग जो सड़क पे निकलते हैं, हम सब इसके शिकार होने वाले हैं अगर हुए नहीं हैं तो। क्योंकि हम सब लोग जो सड़क में चलते हैं वही सांस लेते हैं, वही हवा में हम जो प्रदूषित हवा है उसके सांस लेते हैं, जिसमें कि जो टॉक्सिन लेवल है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो कि WHO रिकमेंड करता है कि 35 शुड बी द अपर लिमिट। जो हम कहते हैं कि भाई 50 तक हो तो नॉर्मल है, 100 से ऊपर खतरा है, 200 के ऊपर और खतरा है, और 300 के ऊपर ये हैजार्डस बोलते हैं, जिसमें कि बड़ी खतरनाक बीमारियां होने के लक्षण होते हैं। और ये तकलीफ अब हर किसी के समझ में भी आने लगी है। गिरीश साहब बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हमें दिल्ली में अब दम घुटता है, ये खुद अब दिल्ली वासी कहने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं। आखिर क्यों ऐसे हालात बने हुए हैं? हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गिरीश वैष्णव साहब, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के, और हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त छत्रसाल स्टेडियम के पास मौजूद हैं। रवि, जिस तरह से अब तकलीफ होने लगी है प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों को, क्या कुछ वो महसूस करने लगे हैं? क्या दिक्कतें उन्हें आने लगी है और क्या रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, हर किसी को परेशानी है बढ़ते प्रदूषण को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा जो सिविल डिफेंस है, और क्योंकि उसी प्रोग्राम में ये लोग अभी तक मौजूद थे, छत्रसाल स्टेडियम में अभी तक मैं मौजूद हूँ, और ये तमाम जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से उसको निभाएंगे? हाँ, तो जो यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स थे, चाहे वो NSS के हों, NCC के हों या फिर सिविल डिफेंस के हों, तो उनको प्रमुखता यही जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें जो 200 पॉइंट्स बनाए गए हैं पूरी दिल्ली में, वहाँ पर रुकना है। और यदि कोई वहाँ पर ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन नहीं करता है, या जो ओड इवन फॉर्मूला चलाया गया है उसका पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे गांधीवादी तरीके से एक तरह से उन्हें बताना है कि आपने जो किया है वो गलत किया है, और उसे एक तरह का मतलब लाल कलर का फूल देना है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। यानी मन बदलेंगे कि और एक जागरूक करेंगे कि पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं हम पोल्यूशन की समस्या की, तो ये सिर्फ किसी राष्ट्र विशेष की या किसी राज्य विशेष की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। ये बताइए कि क्या जिम्मेदारी होगी और क्या आप लोगों की ड्यूटी बता दी गई है, कैसे काम करना है? जी हाँ, बता दी गई है। मॉर्निंग 2 टाइम की ड्यूटी है, जिसे 7 बजे से 3 बजे की करनी है वो सुबह की शिफ्ट कर सकता है, और शाम को जैसे लगता है वो शाम को 1 बजे से और रात के 9 बजे तक कर। फार्मूले को लागू करने के लिए किस तरीके से मदद करोगे आप? मतलब सर यही है, जो इस नियम को तोड़ेगा उसे हम गाइड करेंगे, समझाएंगे, और उसे फूल देंगे, उसे बताएंगे कि आपने कुछ गलत किया है, तो ऐसे उसका माइंड चेंज होगा व्यक्ति का। क्या आपकी भी ड्यूटी लगाई गई है? जी जी।
आप कहाँ, सिविल डिफेंस कहाँ से? वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम सुनील त्यागी है और डिप्टी चीफ वार्डन हूँ। और सरकार ने दिल्ली में जो बढ़ते पोल्यूशन को लेकर एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि इसको आप लोग जो बखूबी निभाएंगे, ठीक है, यही कहना है? नहीं, जो दिल्ली की जनता है उसकी डबल जिम्मेवारी है। एक तो नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर के रूप में वो आम जनता को अवेयर करें कि इसका कितना बड़ा जो है पर्यावरण के लिए फायदा होगा। ठीक है। आप कहाँ से हो? जी हम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं। सिविल डिफेंस, ठीक है जी। कभी आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर काम किया है या पहली बार? आप फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सर। फर्स्ट टाइम। यस सर। कैसे काम करेंगे आप लोग? सर हमारे साथ रहेंगे, पुलिस वाले रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले रहेंगे, बाकी एसडीएम सर रहेंगे, वो हमारी इसमें हेल्प करेंगे, ठीक बताएंगे। है। आप कहाँ से हैं? ये सामने आइए जी। एनएसएस। जी, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से काम करेंगे और पुलिस वालों की कैसे मदद करेंगे, लोगों को कैसे मदद करेंगे आप? हमारे को ड्यूटी दी गई है कि हम जैसे रेड लाइट्स पे खड़े होके मतलब जो लोग रूल का उल्लंघन करेंगे उन्हें हमें फूल देके ये बताना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है, ठीक है। और ताकि वो अपने घर वापस जाएं और अपने रूल का अच्छी तरह से फॉलो करें। जी, ठीक है। इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, मूलतः जो है गांधीगिरी की जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई वायलेशन करता है, नियम का उल्लंघन करता है, उनको ये फूल देंगे, थमाएंगे और इसके बाद उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन काफी ज्यादा दिल्ली में बढ़ गया है, ऐसे में वो नियम का पालन करें। ऑड इवन फॉर्मूला 1 तारीख से लागू हो रहा है और ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था क्या होगी उसके लिए ये कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। गिरीश वैष्णव साहब, एक कोशिश है, एक पहल भी है कि प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन नंबर की गाड़ी चला करके प्रदूषण को कम किया जाए, लेकिन आपको लगता है और कौन कौन सी ऐसी वजह रही हैं जिसके कारण अब इसका सीधे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, और वो क्या? क्योंकि हम सब लोग इस बीमारी पे जो ये फैल रही है प्रदूषण के रूप में, हम सब उससे अफेक्ट हो रहे हैं। और घर में अभी आप देखिए हर तीसरा आदमी सड़क पे जो चल रहा है वो खांस रहा है। हम देखते हैं ओपीडी में संख्या 25 से 30% बढ़ गई है खांसने वाले मरीजों की। वो पेशेंट जो नॉर्मल है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो बेचारे जो ब्रोंकियल एस्थमा के हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो एल्डरली लोग हैं जिनको डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो इससे ज़्यादा अफेक्ट है। और इसी से आगे बढ़ करके ये शुरुआत होती नाक से, राइनाइटिस, फेरेंजाइटिस, ट्रैकियाइटिस, फिर ये ब्रोंकाइटिस होती है और ये एक निमोनिया का रूप भी ले लेती है और इससे लोग पीड़ित हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जो एल्डरली लोग होते हैं, जो मॉर्बिड कंडीशन जिनकी होती है, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम है। वैष्णव साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह के साइड इफेक्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं, लोग इससे पीड़ित हैं, अब प्रशासनिक स्तर पर प्रदूषण को कम करने की भले ही कोशिश की जा रही है, सरकारी मशीनरी उस पर काम कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, अपने को बचाया जा सकता है। जैसे पॉल्यूशन कम करने में हम सरकार का ये कदम बड़ा अच्छा है, उस पर हम उनको सहयोग दें। दूसरा, अपने लेवल पे जहाँ पे एक गाड़ी में अलग अलग लोग जाते हैं, उसको जरा अपनी अंतरात्मा से बात करें कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और पूलिंग करें, कार पूलिंग करें, मास्क पहने, कोई प्रिवेंशन होगा, नेजल फिल्टर्स आते हैं वो पहने, और कोशिश करें कि दूसरे आदमी को भी समझाएं। जो कॉफ करते हैं, स्पेशली मैं खांसी करने की बात बताऊंगा, लोग कॉफ करते हैं तो मुंह में रुमाल या हाथ नहीं रखते हैं। नॉर्मली कॉफ करने के लिए आपको ऐसे खांसी करिए तो वो अच्छा मानते हैं। यहाँ पे खांसी करते हैं, अगर आपको ऑलरेडी हो चुका है कॉफ, खांसी, तो आप दूसरे को न फैलाएं, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इन्फेक्शन फैलता है। इधर इतने फ्लू के केसेज आ रहे हैं, स्वाइन फ्लू के केसेज आ रहे हैं, उन सब से बचने के लिए आपको थोड़ा प्रिकॉशन और ये अपने को अनुशासित करना पड़ेगा। रवि, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और उन लोगों के साथ भी हैं जो ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करते वक्त ट्रैफिक व्यवस्था पर अपना काम करेंगे, सहकार्य करेंगे। रवि, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस किस तरह की तकलीफ ये लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि आखिर स्वतः स्फूर्त अब वो इस तरह के स्वयंसेवी कामों में खुद को शामिल कर रहे हैं? सीधे उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ सिविल, आप लोग कहाँ से हैं? सिविल डिफेंस। जी, ये सिर्फ ना सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स है, बल्कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं और खुद महसूस करते हैं। किस तरीके से महसूस करते हैं जो पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में? पोल्यूशन के कारण बहुत बुरा हाल है। दिन रात बच्चे और सब बड़े, सबको खांसी जुकाम ऐसा लगा हुआ है कि उसका कोई भी इलाज नहीं हो पाता है। किसी डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की कोशिश करो, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। रात को नाक में उंगली दो तो आपको ऐसा लगा इतनी
कालक लग जाएगी आपके हाथों पे कि आपको खुद महसूस होगा कि मुश्किलें हो रही है। आप बताइए कहाँ से हैं? सिविल डिफेंस से, सिविल डिफेंस। किस तरीके की मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों को खुद ही पर्सनली मुश्किलें हो रही होंगी, तो उसकी वजह से अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, वो अच्छी तरीके से निभा सकेंगे? जी सर, आप खुद देख लीजिए, अब दिसंबर का महीना है, सुबह इतनी पोल्यूशन के कारण अभी से ही इतनी फॉग हो जाती है सुबह 5 बजे ही, तो इससे पोल्यूशन जो कारों के हम केजरीवाल जी ने ऑड इवन की ये फॉर्मूला चलाया है, इससे काफी, अगर दिल्ली की पब्लिक खुद जागरूक होगी तो इससे हम मतलब पब्लिक को जागरूक करने की जरूरत है। आप कहाँ से सर? बिल्कुल, मैं वेलकम से हूँ, शादरा जी, शादरा इससे शादरे से डिप्टी डिवीजन वार्डन हूँ जी। अच्छा, सिविल डिफेंस में आप सिविल डिफेंस में अधिकारी। आप लोग भी सड़कों पे उतरेंगे? हाँ, हम लोग भी सड़कों पे उतर रहे हैं, लोगों को मॉनिटर करेंगे कैसे काम चल रहा है। हाँ, मॉनिटर करेंगे, लेकिन अब हम लोगों की तो यही ड्यूटी है कि उनको समझाना है कि आप ये गाड़ियां मत लाओ। ट्रेंड है, पूरा तैयार है, पूरी तैयारी है उसके लिए। बिल्कुल। अभी जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि एक कमल का फूल दे दो उनको, और ये अभी ट्रायल पे चलेगा। जी रवि, ट्रायल बेस पर चलेगा, और जो सिविल डिफेंस में ऑफिसर लेवल के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरेंगे, उसकी निगरानी करेंगे कि आखिर में किस तरीके से ये तरीका है कि लोगों को भी आखिर जागरूक किया जाए पर्यावरण के प्रति, और प्रदूषण के इस नुकसान से उन्हें भी जागृत किया जाए ताकि प्रदूषण का स्तर और कम हो सके। रवि, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। गिरीश वैष्णव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बेशकीमती राय हम तक और दर्शकों तक पहुंची है। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रदूषण कम करने के लिए, उसमें योगदान देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से स्कूली बच्चों को आज शपथ दिलाई है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवार और दिल्ली के सभी लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करूंगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन सिस्टम को लागू करने के लिए मैं अपने माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों को मनाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि दिल्ली को साफ रखूंगा और कभी सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।